हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी बीकॉम 5th सेम ऑनर का एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग का इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आने वाली एग्जाम के लिए है। और यहाँ पे हम लोग मेनली थ्योरी पे फोकस करेंगे और प्रैक्टिकल का वीडियो मैंने सेपरेटली बनाया हुआ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस सब्जेक्ट में टोटल 4 चैप्टर है। पहला हो गया अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनीज, दूसरा हो गया अकाउंट्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, थर्ड हो गया अकाउंट्स ऑफ जनरल इंश्योरेंस कंपनी और फोर्थ हो गया अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। ये जो चारों चैप्टर है यहाँ पे थ्योरी भी है और आपको ऑप्शन में प्रैक्टिकल भी मिलेगा। और पहला और जो दूसरा चैप्टर है यहाँ पे थ्योरी का सिलेबस बहुत ज़्यादा है और उसमें से कॉमन क्वेश्चन आपको ज़्यादा मिलता नहीं है, इसलिए पहला और दूसरा चैप्टर मतलब अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनी और अकाउंट्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में आप लोग प्रैक्टिकल पे फोकस कीजिएगा। एंड थर्ड एंड फोर्थ में जिसमें थ्योरी का सिलेबस बहुत कम है वहाँ पे आप लोग थ्योरी में फोकस कर सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं यूनिट नंबर 1। यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैंने इसको ब्लू मार्क किया हुआ। अगर आप लोगों को सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे ही फोकस करना तो सब आप लोग करके जा सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि यही सिर्फ क्वेश्चन करें, जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया हुआ अगर एक पार्टिकुलर चैप्टर का थ्योरी करना चाहते तो सभी क्वेश्चन को कवर करें। पहला क्वेश्चन हो गया यूनिट 1 से मेंशन द फीचर्स ऑफ बैंकिंग कंपनी। यहाँ पे बैंकिंग कंपनी का फीचर्स हम लोग को लिखना है जो कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट सेक्शन 6 में दिया हुआ है। उसके बाद इस चैप्टर से मैक्सिमम आप लोगों को शॉर्ट नोट ही मिलेगा। पहला हो गया स्लिप सिस्टम ऑफ पोस्टिंग, रेगुलर क्वेश्चन है। रिबेट एंड बिल डिस्काउंटेड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है थ्योरी के लिए भी प्रैक्टिकल के लिए भी। थर्ड हो गया एनपीए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। फोर्थ नॉन बैंकिंग एसेट्स। फिफ्थ फॉर्म बी ऑफ बैंकिंग कंपनी। उसके बाद फॉर्मेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बैंकिंग कंपनी। फॉर्मेट का मतलब यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट और बैलेंस शीट का फॉर्मेट। नेक्स्ट हो गया बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन बाय बैंकिंग कंपनीज। नेक्स्ट मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, ये सब शॉर्ट नोट है जो कि रेगुलर एग्जाम में आप लोग को मिलता है। डिफरेंस बिटवीन परफॉर्मिंग एंड नॉन परफॉर्मिंग एसेट 2016 में आया हुआ है। नेक्स्ट हो गया इंटर ब्रांच एडजस्टमेंट, कंटिंजेंट लायबिलिटीज, ये सब जो ओल्ड कोर्स था वहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन आता था। नेक्स्ट हो गया स्टैट्यूटरी रिजर्व, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रैक्टिकल भी जब आप लोग करेंगे तो ये आप लोग रिजर्व के बारे में ट्रीटमेंट अच्छे से समझना होगा। और लास्ट हो गया शॉर्ट नोट एसएलआर मतलब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एंड सीआरआर मतलब कैश रिजर्व रेशियो, जिसका शॉर्ट नोट लास्ट एग्जाम में ही आया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ए ब्रीफ नोट ऑन वेरियस टाइप्स ऑफ एडवांसेस प्रोवाइडेड बाय बैंक। बैंक मेनली 4 तरह का एडवांस प्रोवाइड करता है। पहला कैश क्रेडिट, दूसरा हो गया ओवरड्राफ्ट, थर्ड हो गया लोन्स एंड फोर्थ हो गया डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। उसके बाद नेक्स्ट है राइट ए ब्रीफ नोट ऑन वेरियस क्लासेस ऑफ एडवांस। ये जो 2 क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट एग्जाम के लिए। जो अलग वेरियस क्लासेस एडवांसेस होता है उसमें मेन कैटेगरी क्या होता है, पहला हो गया स्टैंडर्ड एसेट्स, नेक्स्ट सब स्टैंडर्ड एसेट्स, डाउटफुल एसेट्स एंड लॉस एसेट्स। इसमें कितना कितना प्रोविजन हम लोग दिखाते हैं, कैसे कैलकुलेट होते हैं, इसका हम लोग को थ्योरी पढ़ना है। नेक्स्ट हो गया गिव इन ब्रीफ द वेरियस प्रोविजन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 रिलेटिंग टू द एनुअल अकाउंट्स ऑफ द बैंकिंग कंपनी। ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पास्ट एग्जाम में शायद एक बार पूछा था। एक्सप्लेन द आरबीआई प्रूडेंशियल अकाउंटिंग नॉर्म्स एज रिकमेंडेड बाय नरसिम्हन कमेटी, ये भी उतना हम लोग का इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन पहला यूनिट में आप लोग प्रैक्टिकल पे ही ज़्यादा फोकस कीजिए क्योंकि इसमें से थ्योरी जो आता है वो मैक्सिमम टाइम रिपीट नहीं होता है। नेक्स्ट हो गया अकाउंट्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। यहाँ भी आप लोग चाहे तो प्रैक्टिकल कर सकते हैं क्योंकि इसका प्रैक्टिकल बहुत आसान है और आप लोगों को करके अच्छा भी लगेगा। इसमें जो थ्योरी है पहला टॉपिक हो गया व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लाइफ इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस फंड, वेयर डज इट अपीयर इन द फाइनल अकाउंट्स 2022 में क्वेश्चन आया था। एक्सप्लेन रिवेन्यू अकाउंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, हाउ इट इज़ प्रिपेयर्ड, गिव ए प्रोफॉर्मा विथ इमेजिनरी फिगर्स। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में रिवेन्यू अकाउंट आता है और इसमें हम लोग को बैलेंस शीट नहीं करना, कभी कभार बैलेंस शीट का फॉर्मेट पूछ सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज वैल्यूएशन बैलेंस शीट। वैल्यूएशन बैलेंस शीट प्रैक्टिकल के लिए भी इंपॉर्टेंट है, थ्योरी के लिए भी इंपॉर्टेंट है और यहाँ शॉर्ट नोट भी हो सकता है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी आप लोग को मिल सकता है। हाउ इट इज़ प्रिपेयर्ड, डिस्टिंग्विश बिटवीन वैल्यूएशन बैलेंस शीट एंड जनरल बैलेंस शीट। नेक्स्ट हो गया एक्सप्लेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट आर टू बी प्रिपेयर्ड बाय द लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एज पर द IRDA रेगुलेशन 2002। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मेनली रेवेन्यू अकाउंट बैलेंस शीट आ जाता है। पॉइंट आउट द जनरल इंस्ट्रक्शन ऑन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कौन कौन सा इंस्ट्रक्शन फॉलो करना ID के हिसाब से वो भी हम लोग को यहाँ पे मेंशन करना है। एक्सप्लेन द मेथड्स फॉलोड फॉर असेसिंग द प्रॉफिट इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस। और नेक्स्ट हो गया डिफरेंस बिटवीन लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस, कैश बोनस एंड रिवर्सरी बोनस, लाइफ पॉलिसी एंड इंडोमेंट पॉलिसी, सरेंडर पॉलिसी एंड पेड अप वैल्यू। यहाँ जो ब्लू मार्क किया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। री इंश्योरेंस एंड डबल इंश्योरेंस नेक्स्ट टॉपिक हो गया। ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे ब्लू मार्क नहीं किया लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेंशन द स्टैट्यूटरी एंड स्टैट्यूटोरियल बुक्स मेंटेन बाय द लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। ये क्वेश्चन रेगुलर पूछता है, या तो लाइफ इंश्योरेंस का पूछ दे या जनरल इंश्योरेंस कंपनी का पूछ दे। उसके बाद कुछ शॉर्ट नोट है बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला शॉर्ट नोट हो गया प्रीमियम
और प्रीमियम का लाइफ इंश्योरेंस का अकाउंट में हम लोग क्या ट्रीटमेंट करते हैं इसके ऊपर हम लोग को लिखना होता है। दूसरा हो गया बोनस एंड रिडक्शन ऑफ प्रीमियम, थर्ड हो गया बोनस, और नेक्स्ट हो गया एन्युटीज एंड कंसिडरेशन फॉर एन्युटीज ग्रांटेड। अब बढ़ते हैं यूनिट नंबर 3 पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ जनरल इंश्योरेंस कंपनी। यहाँ पे चाहे तो आप लोग आराम से थ्योरी कर सकते हैं क्योंकि इसका थ्योरी बहुत कॉमन होता है। पहला हो गया व्हाट इज जनरल इंश्योरेंस, पॉइंट आउट मेन फीचर्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ जनरल इंश्योरेंस कंपनी, एक्सप्लेन द पर्पज ऑफ क्रिएटिंग रिजर्व फॉर एक्सपायर्ड रिस्क इन केस ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस। ये जो हम लोग का पहला क्वेश्चन है ये रेगुलर एग्जाम में पूछता है। स्टेट इट्स अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, यहाँ पे रिजर्व फॉर एक्सपायर्ड रिस्क मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन। नेक्स्ट व्हाट इज फायर इंश्योरेंस रेवेन्यू अकाउंट, एक्सप्लेन हाउ द प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम जनरल इंश्योरेंस बिजनेस इज एसर्टेन्ड एंड प्रिपेयर ए फायर रेवेन्यू अकाउंट विथ इमेजिनरी फिगर्स एंड शेड्यूल्स। 15, 17, 18 में शॉर्ट नोट आया था, 21 में भी शॉर्ट नोट आया था। नेक्स्ट हो गया व्हाट इंपॉर्टेंट पॉइंट शुड बी केप्ट इन माइंड इन प्रिपेयरिंग द एनुअल अकाउंट्स ऑफ जनरल इंश्योरेंस कंपनी। सेम यही पॉइंट लाइफ इंश्योरेंस के बारे में भी पूछ सकता है। व्हाट स्टडी बुक्स आर रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन बाय जनरल इंश्योरेंस कंपनी अंडर द IRDA एक्ट। ये जो स्टैट्यूटरी बुक्स है या स्टैटिस्टिकल बुक्स है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी और जनरल इंश्योरेंस कंपनी का ऑलमोस्ट सेम होता है, 1-2 पॉइंट का डिफरेंस होता है, और ये लाइफ इंश्योरेंस में भी पूछ सकता है, जनरल इंश्योरेंस में भी आप लोग को पूछ सकता है। हाउ प्रॉफिट इज डिटरमाइंड इन केस ऑफ फायर इंश्योरेंस बिजनेस, फायर इंश्योरेंस पूछे या मेरिन इंश्योरेंस पूछे, प्रॉफिट कैलकुलेशन सेम ही होता है, बस 1 पॉइंट का डिफरेंस होता है। रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क फायर इंश्योरेंस का केस में हम लोग 50% दिखाते हैं और मेराइन के केस में 100% दिखाते हैं, बात बाकी सारा कहानी सेम है। ब्रीफली एक्सप्लेन्स शेड्यूल्स टू बी शोन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ जनरल इंश्योरेंस कंपनी एज प्रिस्क्राइब्ड बाई IRDA रेगुलेशन 2002। यहाँ पे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है मतलब प्रॉफिट एंड रिवेन्यू अकाउंट और बैलेंस शीट, उसमें कौन कौन सा शेड्यूल बनता है, मतलब यहाँ पे हम लोग को फॉर्मेट लिखना है। और यूनिट नंबर 4 है इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ये जो चैप्टर है इसमें थ्योरी भी रहेगा और ऑप्शन में आप लोग को प्रैक्टिकल भी मिलेगा। आप लोग चाहे तो यहाँ पे सिर्फ थ्योरी भी करके जा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे थ्योरी बहुत थोड़ा है और प्रैक्टिकल जो थोड़ा सा टिपिकल है, तो अगर आप लोग को बाई चांस प्रैक्टिकल में कुछ कन्फ्यूजन हो तो इसका थ्योरी आप लोग आराम से कर सकते हैं। पहला टॉपिक है इसमें व्हाट इज एन इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट का मीनिंग लिखना है, उसका नेचर, व्हाट पर्पस डज इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग सर्व, पास जनरल एंट्री फॉर इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ये क्वेश्चन रेगुलर है, हर एग्जाम में पूछा है। नेक्स्ट हो गया व्हाट इज कॉलमर इन्वेस्टमेंट अकाउंट। मेनली आप लोग को इन्वेस्टमेंट अकाउंट के बारे में इस चैप्टर में लिखना है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्या होता है, कैसे बनता है, उसका नीड क्या है, ठीक है। उसके बाद आता है हम लोग का डिफरेंस, कुछ कॉमन डिफरेंस जो हर एग्जाम में पूछेगा, नेक्स्ट एग्जाम या लास्ट एग्जाम में भी आया था, नेक्स्ट एग्जाम में भी आप लोग को मिलेगा। जैसे हो गया कॉन्टेंगो बैकवार्डेशन, जॉबर्स एंड ब्रोकर्स। नेक्स्ट कम डिविडेंड, एक्स डिविडेंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, कम इंटरेस्ट, एक्स इंटरेस्ट। यहाँ टाइम देख के आप लोग समझ सकते हैं कि ये जो 2 टॉपिक है, कम डिविडेंड, एक्स डिविडेंड, कम इंटरेस्ट, एक्स इंटरेस्ट, ये रेगुलर क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछता है। लास्ट हो गया हाउ इन्वेस्टमेंट अकाउंट आर प्रिपेयर्ड व्हेन देयर इज इशू ऑफ बोनस शेयर, राइट शेयर बाय द कंपनी। बोनस शेयर, राइट शेयर का ट्रीटमेंट हम लोग इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्या करते हैं, यहाँ पे आप लोग को एक्सप्लेन करना है। तो ये हो गया एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग का इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आने वाले एग्जाम के लिए है। साथ ही वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप लोग चेक करना नहीं भूलें क्योंकि वहाँ पे मैंने पास्ट एग्जाम का सोल्व पेपर, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, प्रैक्टिकल में कौन कौन सा आप लोग को पढ़ना है उसका लिंक दिया। साथ ही हम लोग का मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक भी दिया हुआ, आप लोग वहाँ डाउनलोड करके हम लोग का नोट्स एक्सेस कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।